अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बस हजरत, एक मसला दरपेश आ गया। बाबा, हमें लोगों ने बताया कि वो दोनों उस पुराने दरवाजे के पीछे गए थे, वहीं जहाँ जाने की मनाही हमने सुना है। है उस दरवाजे के पीछे जिन्नात रहते हैं। बाबा, अगर सच ऐसा है बताइए, तो क्या हमें ये सब बताइए वही बाबा, कर रहे हैं? उन्हें कैसे वापस लाया जा सकता है? हम बैठे नहीं रह सकते। बेटो, तुम सब जिस दरवाजे की बात कर रहे हो, वो दरवाजा सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं, वो एक रास्ता है इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का। तुम्हारे भाई और दोस्त अब उस पर्दे के पीछे पहुंच चुके हैं। Lest we fall, darkness. Bismillahirrahmanirrahim. तुम्हें जो कुछ मालूम है वो अधूरा है। कई साल पहले इस बस्ती में कुछ बुरे हमें लाए थे। उन्होंने हराम अमल से एक खौफनाक जिन को बुलाया था। वो जिन लोगों की जिंदगी में आफत बन गया। बच्चे गायब होने लगे, घरों में आग लग जाती थी और लोग बेसबब बीमार पड़ते थे। ये सब हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं बाबा। बताया कैसे जाता बेटा, लोगों के दिल में डर भसा दिया गया था। लेकिन तुम्हारे दादा, अली के दादा, एक नेक बुजुर्ग और सच्चे आमिल थे। उन्होंने उस जिन के खिलाफ अल्लाह का कलाम पढ़ा। वो लड़ाई आसान न थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस जिन को उसी पुराने कुएं में कैद कर दिया। तो बाबा जी, अगर वो कैद था, फिर वापस कैसे निकला? ये सब तुम्हें अभी समझना होगा बेटा। उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कुआं नहीं है, एक और जहां का राज है। तुम दोनों के भाई अली और अरमान उसी राज के अंदर चले गए हैं और जिन उनका मुंतजिर था बरसों से। बाबा, हम क्या करें? हमें उन्हें वापस लाना ही होगा। हाँ बेटा, लेकिन याद रखो ये सफर इम्तिहान से कम नहीं। जिन सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर नहीं, तुम्हारे ईमान पर भी हमला करेगा। अगर दिल कमजोर हुआ तो तुम भी वापस ना आ पाओगे। जिन की कैद सदियों पुरानी है। अगर उसकी कैद टूटी तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान और सब्र से काम लिया जाए तो अल्लाह की मदद से हर शैतानी ताकत पर काबू पाया जा सकता है। अब वक्त बहुत कम है। अली और अरमान जिन की गिरफ्त में है। अगर उन्हें जल्दी बाहर न निकाला गया तो जिन उनकी रूह पर कब्जा कर लेगा। बाबा, हमें बताइए, हमें करना क्या होगा? तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां दरवाजे के पीछे वो कुआं है। लेकिन याद रखो, खाली हाथ नहीं जाना। अमल दूंगा और तावीज, उसमें अल्लाह का कलाम है। जब जिन तुम पर हमला करे तो यह तावीज तुम्हें बचाएगा। अगर जिन ने हम सबको भी कैद कर लिया तो? डरना मत बेटा, याद रखो जिन की ताकत अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारा ईमान मजबूत रहा तो वह तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। अल्लाह तुम सबका हाफिज हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ बेटो, और हिम्मत से काम लेना। कहते हैं हर गली का एक कोना हो जहाँ अंधेरा रोशनी को निगल जाता है। शहर में एक दरवाजा है जो बरसों से बंद है। लोग कहते हैं उस दरवाजे के पीछे सिर्फ खामोशी नहीं, कोई तुम्हारा नाम लेता है। आज दो दोस्त उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे। सवाल ये है, क्या वो वापस लौट पाएंगे? ये वही रात थी के बारे में उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी। अली, अजीब ख्वाब था। या अल्लाह, अली खैरियत से तो होगा। सुना? अली, तुझे पुराने शहर के आखिरी छोर पर बनी उस गली का पता है? वही जिसके अंत में वो पुराना दरवाजा है। दरवाजा? हाँ, बचपन में सुना था, लेकिन कोई वहां जाता नहीं। क्योंकि कहते हैं उस दरवाजे के पीछे इंसान की दुनिया खत्म हो जाती है और एक दूसरी अंधेरी दुनिया शुरू होती है। यार, कहानियां तो बहुत सुनी है, पर किसी ने सच में देखा है? नहीं, क्योंकि जो अंदर गया वो कभी लौटा ही नहीं।
तो फिर क्यों ना हम जाकर देख लें, शायद कहानी सच ही हो। अली, कभी कभी सच देखने की कीमत जिंदगी से भी बड़ी होती है। सुना है कि यही रास्ते में एक बुजुर्ग रहते हैं, कहते हैं ये उस दरवाजे के बारे में सब जानते हैं। और अगर वो हमें मना कर दें तो? अली, ये खेल नहीं है। हम सिर्फ पूछेंगे और कुछ नहीं। ठीक है अली, तू ही पूछ लियो। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। सलाम चचा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, उस पुराने लोहे के दरवाजे के बारे में। तो तुम वही हो जो उस दरवाजे की तलाश में है? जी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। सच इतना आसान नहीं होता बेटा। वहां का सच तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच सकता है। तो आपका क्या मशवरा है, हमें जाना चाहिए या नहीं? अगर जान की सलामती चाहते हो तो उस दरवाजे के आसपास भी मत भटकना। वहां जो है वो सिर्फ तुम्हें देखता नहीं, तुम्हारा इंतजार करता है। ठीक है बाबा जी, शुक्रिया। हमें तो अपनी जान प्यारी है, नहीं जाना वहां। अली, यकीन मानो ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही। जिस दरवाजे की बातें सुनी है वो मजाक नहीं है। मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर हमने खुद नहीं देखा तो हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी? करमान, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। देख भाई अली, मैंने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये तावीज कैसा? चल देखते हैं। अरे भाई, मुझे तो अब डर लगने लगा है। अगला हिस्सा तुम सोच भी नहीं सकते। रात से ढूंढ रहा हूँ, ना गली में है ना किसी दोस्त के घर। ये अली कहाँ चला गया? तुमने आखिरी बार भाई को कब देखा था? शाम को अरमान भाई के साथ बाहर गया था, कह रहा था बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो उसी दरवाजे के पास तो नहीं गया। ये क्या हो रहा है अब हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है अब्बू। ये बेटा सलीम, तुमने अली को कहीं देखा है क्या? वो कल रात से घर नहीं आया, कहाँ गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं अली उस दरवाजे के पास तो नहीं चला गया जहाँ कोई नहीं जाता।